जय बाबारी, जय श्री राम, जय जय गुरु महाराज की, जय गुरु गोरखनाथ की, जय गौ माता की, जय सनातन धर्म की। आप सभी मेरे पूजनीय योग, आदरणीय योग, सभी प्रभु के प्यारे प्यारे भक्तों को नमस्कार। मैं आपके समक्ष ये पूजा की पद्धति लेके आया हूँ जो बाबा श्री रामदेव जी महाराज के पाठ से संबंधित है। बाबा की पाठ की विधि जो कामड़ संत समुदाय के अलावा अन्य भी लोग करते हैं, ये पूजा पद्धति अपनाते हैं, उनको मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लगाओ। अलख जी का पाठ है, परमपिता परमात्मा का पाठ है, कोई भी लगा सकता है, लेकिन अपने गुरुओं द्वारा जो गरिमाएं, जो विचारधारा आपको सौंपी गई है उनके अनुसार। और बाबा की जो विधि होती है पाठ की, वो अलग अलग प्रकार से, जैसे मंत्रों द्वारा, कुछ वैदिक मंत्र भी होते हैं, कुछ प्राचीन काल से चली आ रही हमारी सनातनी जो परंपरा है, जो सभ्यता है, उनके अनुसार भी, यानी एक ऐसा मेल है, यानी जोड़ है, जो बाबा श्री रामदेव जी महाराज के पाठ पे हम मतलब हर दिन जागरण के वक्त हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो बाबा की जो पद्धति है वो कामड़ समुदाय के पास ही क्यों है? क्योंकि जो कामड़ संत समुदाय था उनका है, यानी उनका जो आखिरी आचार्य है वो बाबा श्री रामदेव जी महाराज है। जैसे एक सेना में नया कर्नल लाने के बाद में वो नए कानून, नई अनुशासन वो लागू करता है। इस तरह से जो आचार्य जिस गति पे आता है वो अपने अपने जो अनुशासन, कानून जो भी वगैरह है वो लागू करते हैं, ताकि आगे चल करके किसी प्रकार से कोई ऐसी दिक्कत ना आए कि मतलब आगे दिक्कतें हो जाए, सामने परेशानी खड़ी हो जाए। तो बाबा श्री रामदेव जी महाराज का पाठ एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। चाहे हम कोई भी किसी तरह से पाठ लगाते हैं अपने इष्ट के अनुसार, पाठ केवल एक ही लगता है, अलख का, यानी पूर्ण पार ब्रह्म का, पार ब्रह्म परमात्मा का एक ही पाठ लगता है। वही सबका करता धरता है, वही सबका वाली है, वही सबका रक्षक है, वही सबका जीवनधार है, वही सबका आनंद कंद है, सब भी वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है संसार के अंदर। तो ये पाठ की वो विधि है जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों हमारे जो त्रिदेव हैं, हमारे जो पूजनीय हैं, क्योंकि जब भी धर्म की इस संसार में हानि होती है तो भगवान विष्णु जी प्रकट होकर के उस अधर्मता को दूर करते हैं और धर्म की स्थापना करके युग को नया संदेश देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, ताकि आने वाली जो युग है वो इस पे चले, मार्गदर्शन पे, पद चिन्हों पे। और भगवान शिव, जिसको हम पार ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं, वो भी समय समय पर अवतार लेते हैं और शैव मत के अनुसार ही अवतार लेते हैं। जो वैष्णव मत है, वैष्णव जन है, विष्णु भगवान के जो अवतार है उनकी सदैव रक्षा करते हैं, उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं। और यही जो प्रथम बार बाबा श्री रामदेव जी महाराज का जो हम पाठ कह सकते हैं, बाबा का साकार रूप है बाबा श्री रामदेव जी महाराज, इसलिए हम बाबा रामदेव जी महाराज का पाठ कहते हैं। लेकिन ये असल में होता है अलख जी का पाठ। अलख उपासी थे बाबा श्री रामदेव जी महाराज, न कि कोई पिराना गति से संबंध रखते थे, अलख उपासी थे। उन्होंने अलख की उपासना करके ये एक सुदृढ़ संदेश इस जगत के लोगों को दिया है, अपनी वाणियों के माध्यम से, अपने विचारधाराओं के माध्यम से। और उनकी जो फौज कह सकते हैं, हम अनुयायी कह सकते हैं, जिनको ये कारोबार सौंपा गया, तो वो कामड़ संत समुदाय है। जो सतयुग के अंदर प्रथम पाठ माता श्री देवी ने लगाया था, और सतयुग से लेकर के कलयुग में जितने जो भी महान अनन्य विभूतियाँ हुई है, संत फकीर महापुरुष जितने भी हुए, वो अलग अलग प्रकार से
हाँ, प्रकार उनका अलग अलग है, लेकिन जो लक्ष्य था वो अलख जी का है, वो अलख जी का पाठ लगाते थे। तो माता श्रीमती ने ये पाठ का साकार रूप दिया था संसार में। अलग तो निराकार है, वो हर जगह रमा हुआ है, उसको लख नहीं सकते हैं। बिना गुरु की मर्यादा के, बिना गुरु के विचारधारा से, बिना गुरु के उपदेश से हम उसको जान नहीं सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते हैं, आभास नहीं कर सकते हैं उसका। लेकिन माता श्रीमती ने पूर्ण पार ब्रह्म को साकार रूप दे करके ये पाठ की विधि आरंभ करी, और ये शुद्धता से परिपूर्ण थी। ये विधि शुद्धता से परिपूर्ण थी। जो सतयुग से कलयुग आते आते ये पाठ विधि है जो विभिन्न आचार्यों द्वारा अपने अपने अनुभव से इसमें बदलाव हुआ है। पाठ को पूरने की प्रक्रिया आचार्य द्वारा ही हो तो संपूर्ण मानी जाती है। जिसको जो काम सौंपा गया है, आचार्य जो जिसको हम बोलते हैं, जिसे ब्राह्मण है, पंडित है, साधु है, नाथ, गोस्वामी, स्वामी, कामड़ आदि आचार्य हैं, ये सब अपने इष्ट के अनुसार पाठ की विधि संपूर्ण करते हैं। उनके पास उनके गुरु आचार्य द्वारा दी हुई गरिमा भी होती हैं, और बिना गरिमा के वो पाठ की विधि भी नहीं करते हैं। गरिमा का होना अति आवश्यक होता है। जो पाठ की गरिमा के साथ साथ हम पाठ की विधि संपूर्ण करें तो वो संपूर्ण मानी जाती है। और कामड़ संत समुदाय रामदेव जी महाराज की पाठ की विधि का जो विचार आचरण करते हैं, तो बाबा श्री रामदेव जी महाराज ने कामड़ संत समुदाय के आखिरी आचार्य रहे हैं। कामड़ समुदाय थे, उनके आखिरी आचार्य बाबा श्री रामदेव जी महाराज रहे हैं। तो उन्होंने कामड़ संतों को गरिमाओं के साथ साथ पाठ की विधि भी सौंपी है। बाबा श्री रामदेव जी द्वारा अपने मुखारविंद से पंच महाजाप, जिसको मंत्र बोलते हैं, वो अटल, अलख, संजीवन, जल, वायु, अग्नि, तीर, तत्व जाप और गुरु का जाप, ये मतलब 5 जो जाप है, ये महामंत्र है, महाजाप है, ये बाबा श्री रामदेव जी महाराज ने कामड़ संत समुदाय को सौंपे थे। और ये ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, अन्य किसी के पास नहीं मिलेंगे आपको। और उन्होंने कामड़ संतों को गरिमाएं भी मतलब सौंपी थी। कुछ गरिमाएं प्राचीन से चली आ रही थी बाबा रामदेव जी महाराज से पहले की, और कुछ में बदलाव करके बाबा रामदेव जी महाराज ने ये जो गरिमा है वो दी थी। ये 5 जाप के साथ साथ बाबा श्री रामदेव जी महाराज ने 6 दर्शन दिए, जो मैंने आपको कहा भी, कुछ पहले के थे, प्राचीन से चले आ रहे थे, कुछ बाबा रामदेव जी महाराज ने दिए है, जो कि वीणा, नाद, सेवा और भगवान। वीणा जो तंदूरा होता है, ताल जंग बोला जाता है जिसको, ये भगवान शंकर का दिया हुआ है, ये प्राचीनता से चले आ रहा है। नाद, शंख, ये शंख की ध्वनियाँ माँ हिंगलाज का द्वारा कामड़ संत समुदाय को सौंपी गई थी। सेवा, ये जोड़ी, ये बाबा श्री रामदेव जी महाराज की तरफ से दी गई थी। बाबा रामदेव जी महाराज ने कामड़ संत समुदाय को ये जोली की सेवा दी थी। सेवा नाम जोली को होता है। भगवान, भगवान जो बस्तर सर पर रखते हैं, कमर से ऊपर ऊपर, कामड़ संत समुदाय के लोग हैं, जो कामड़ संत समुदाय के लोग हैं जो कमर से ऊपर ऊपर भगवान रखते हैं, उसका अर्थ होता है संन्यास का प्रतीक होता है, पर संन्यास होता है। कमर से नीचे नीचे सफेद रखते हैं ताकि उसका प्रतीक होता है ग्रस्त का। और दूसरा होता है अपने माफ कीजिएगा, 5वां होता है बल। बल किसको कहा जाता है? आत्म साक्षात्कार का पावर। कामड़ संत समुदाय के जो अगर पाठ की विधि कर रहा है, उसके पास आत्म साक्षात्कार का भी पावर होना चाहिए। बिना गुरु के पाठ की विधि भी संपूर्ण नहीं मानी जाती है, और अभ्यास भी होना चाहिए, उसका योग अभ्यास भी होना चाहिए। और छठा होता है समय कामड़। समय कामड़ जो भगवान होता है, समय कामड़ होता है। ये 6 प्रकार की दर्शनी होती है। ये किसी के घर में हम जागरण करने जाते हैं, जजमान के घर में, तो वहाँ पे 4 दर्शनी और जुड़ जाती है 6 दर्शनी के साथ, फिर 10 दर्शनी बनती है। 10 दर्शनी के 10 जाप होते हैं। ये बिना जाप की जो दर्शनी होती है, ये शून्य होती है, ये संपूर्ण नहीं मानी जाती है। 4 दर्शन और कैसे जुड़ जाते हैं? ठाठ, पाठ, कलश, कमली। ठाठ कहते हैं आसन को, वो आसन जमा करके वहाँ पाठ के पास बैठता है, सारी रात बैठा, जब तक आखिरी जोत जलाने का जाप संपूर्ण विधि नहीं कर लेता, इतने तक वहाँ से खड़ा नहीं होता है। ठाठ आसन होता है। पाठ, पाठ जो एक चौका होता है जिस पर अलग को स्थान दिया जाता है। ठाठ, पाठ, कलश, जो कलश को शुद्ध साकार रूप अलख का माना जाता है। कमली, उसको आधी रात के समय में भोग लगता है, चूरमा का, मिठाई इत्यादि मेवाओं का, यानी जो भोग दिया जाता है। तो ये 10 दर्शनी होता है। ये 10 दर्शनी के साथ साथ
पाठ पर जितनी भी पूजन सामग्री रखी जाती है उनको जाप और मंत्रों द्वारा स्थापित किया जाता है। जितनी भी सामग्री रखते हैं उसको मंत्रों और पाठ जापों द्वारा स्थापित किया जाता है। कंडे के धूप का जाप, जिसमें जो संपूर्ण विधि में पाठ में होती है बहुत से बहुत लंबी चौड़ी विधि है। ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता नहीं सकता हूँ, कुछ एक गुप्त बातें भी है। अच्छा, कंडे के दुपेड़ा होता है, जो कंडे कंडे बोलता है जिसको गोबर, गाय का गोबर हो, शुद्ध देसी गाय का गोबर हो, उसको जला करके जो कंडे बनाए जाते हैं, दुपेड़ा बनाए जाते हैं, उसका जाप होता है। फिर चिमटे का जाप होता है, धूप का जाप होता है, आसन पूरने का जाप, उठावने का जाप, राम रक्षा, ज्योति दर्शन जाप, नौ नौ ग्रह जाप, हनुमान जी का जाप, 33 कोटि देव देवताओं का जाप, इंगलाज जाप, लक्ष्मी जाप, पगलियां रिपायल का जाप, पगलियां स्थापित होते हैं पाठ पर। रामदेव जी महाराज के पाठ पर केवल एक पैर की पूजा होती है, जिसको साकार रूप का एक चरण माना जाता है। गोसाई दादा को संपूर्ण कला अवतार माना जाता है, संपूर्ण अवतार थे भगवान के, जो का तो ही धरती पे आए थे शेष कला लेकर के। उसका जाप पायल का जाप होता है, उसको धो करके पीने का जाप को पायल कहते हैं। और इत्यादि, यानी ऐसे और भी बहुत मंत्र है, उनके द्वारा ये पाठ को स्थापित किया जाता है। सबसे पहले जल से धरती को पवित्र किया जाता है, जिस पे हम चौका लगाना है, पूरना है। फिर पाठ है, चौका को जाप सहित स्थापित करते हैं, उस जाप होता है पाठ का रखने का। और उसके बाद में सर्वदेव गुरु संतों आदि को नमस्कारी होती है। ये एक जाप है, थोड़ा बड़ा है लेकिन ये होता है। सर्वदेव को, संतों को, सबको नमस्कार करके फिर पाठ पर भगवे रंग का वस्त्र देना होता है, जो मही रंग का है। भगवे को मही रंग कहा जाता है, जो अलखी रंग है, जिसको अलखी रंग भी बोलते हैं हम, जिसका अर्थ होता है अलख हर जगह है, उसका विस्तार है, विद्यमान है वो। यानी पाठ है, जो पाठ रखते हैं हमें, उसको ब्रह्मांड स्वरूप माना जाता है। और उसके ऊपर ये जो भगवे रंग का है कपड़ा ये देते हैं, क्योंकि ये इसकी मान्यता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में उस अलख रंग, उस अलख का ही विस्तार है उनका। तो और उसके बाद में उस भगवे रंग पे सफेद कपड़ा बिछाते हैं, जिसका अर्थ होता है धर्म का प्रतीक। और जो धर्म, जो बेदाग होता है, सफेद रंग होता है, जो बेदाग होता है, जिसमें कोई दाग नहीं होता है, और निज धर्म का, निज धर्म की ओर संकेत करता है हमें, जिसका अर्थ होता है अलग के प्रति जो धर्म दूध की तरह सफेद होना चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए, अलग की उपासना कर रहे हो तो। अच्छा, उसके ऊपर उसके बाद में स्वास्तिक को केरा जाता है चावलों से। चावलों से ही क्यों केरा जाता है कि चावल बेदाग होते हैं, उसमें वो कटा हुआ अन्न नहीं होता है, शुद्ध होता है, इसलिए चावलों से स्वास्तिक बनाया जाता है। और स्वास्तिक एक प्रारूप मान सकते हैं हम अलख जी का, पार ब्रह्म का, बीच में पार ब्रह्म होता है, और 4 रेखाएं होती है, चारों दिशाओं की ओर जाती है, वो होते हैं वेदों के प्रतीक होती है, प्रारूप वेदों के प्रतीक होती है। और वो मतलब चारों जो दिशा है, चारों रेखा 4 पुरुषार्थ होते हैं, जो हाँ, धर्म काम मोक्ष अर्थ, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। और 4 रेखाओं के साथ में संलग्न रेखा होती है, आड़ी आड़ी रेखा होती है, वो रेखाएं होती है जो मुक्ति की प्रतीक होती है। और उसके बाद में जो 4 रेखा आड़ी होती है, उसके टेढ़ी रेखाएं होती है, 4 टेढ़ी रेखाएं होती है, वो 4 रेखाएं होती है जो टेढ़ी, वो अंतकरण के प्रतीक होती है, मन चित्त बुद्धि अहंकार। और बीच में जो बिंदु लगाए जाते हैं 4, वो 4 हमारे जो निश्चय है, जैसे 4 निश्चय हमारे कौन से है कि प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। ये निश्चित निश्चय करके ही हम फल की उपासना कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी ये स्वास्तिक को बनाया जाता है, और बीच में पार ब्रह्म का स्थान दिया जाता है। यानी एक वेदों के अनुसार हम मान सकते हैं, या पुराणों के अनुसार हम मान सकते हैं कि विष्णु की नाभि बनाई जाती है, उसमें ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है, तो उसमें अलख को स्थान दिया जाता है। जो तांबे का, मिट्टी का बर्तन होता है, लोटा होता है, उसमें जल भर करके, और उस पे एक नारियल रखा जाता है, अमृत फल होता है, वो किसी प्रकार से अशुद्ध नहीं होता है, विशुद्ध नहीं होता, शुद्ध होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है, उसको स्थापित किया जाता है। फिर एक सुपारी से महाराज श्री गणेश जी का मौली लपेट करके उसको छोड़ा जाता है, वहाँ स्थापित किया जाता है, गणेश जी को स्थान दिया जाता है। और उसके ऊपर
अगर नवग्रह की मूर्तियां हैं तो वो रखें, माता लक्ष्मी जी की, भगवान विष्णु जी की, भगवान शंकर की, ब्रह्मा जी की, जो हमारे 33 कोटि देवता हैं उनका जो कोई भी चिन्ह है वो रख सकते हैं। और पगल जो कलश स्थापित करते हैं हम, अलग का साकार रूप, तो उसके सामने पगलियों का भी होना अति आवश्यक होता है। और ये पाठ होता है, उसके बाद में ज्योति दर्शन होते हैं, ज्योत करते हैं, सारा रात भजन आरोधी गाते हैं, आने का भजन गाते हैं, आधी रात तक भगवान पार ब्रह्म को हम बुलाते हैं। और आधी रात के समय में ये धरती की जो फुरना है फुरती है, हर चीज बदलती है आधी रात के समय में, उसमें नया भोग लगता है अलख जी को। और अलख के साकार रूप को जिसको मानने वाले गोरखनाथ हो गए, अन्य देवी देवता बालाजी महाराज हो गए, ये मतलब जो बालाजी महाराज है ना, वो जो श्री राम जी की चर्चा होती है, अलग की उपासना होती है, वहाँ पे विद्यमान रहते हैं हनुमान जी महाराज, वो द्वारपाल का काम करते हैं, तो सबको भोग लगता है। और यही सुबह 4 बजे, जो जितना आपकी श्रद्धा अनुसार है, 5 बजे, सवा 5 बजे, सवा 6 बजे आरती कर दो, तो वहाँ पे फिर आरती ली जाती है, आरती की जाती है, आरती ली जाती है, जोत जलाई जाती है, और जजमान के लिए कामनाएं की जाती है अलग से, परमात्मा से भी इनके घर में गुआड़ी बाड़ी में बास बगड़ में गाम राम भारतवर्ष में सदा खुशियाँ रखना, ताकि तेरे नाम की जोत सदैव जलती रहे। तो ये होती है पाठ की विधि। तो इसमें कुछ बातें मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि क्यों गुप्त है। तो ये एक संपूर्ण विधियां होती है। इस पे अगर हम किसी पितर की या फोटो रखते हैं तो वो गलत है, वो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये अलग उपासना है। अब बाबा रामदेव जी महाराज शुद्ध सनातनी थे, तो वो अलग उपासना ही करेंगे, अलग उपासना है। और कामड़ संत समुदाय है वो अलग उपासी है, नाथ संप्रदाय के लोग हैं वो अलग उपासी है। तो ये सब अलग उपासी हैं, अलग की उपासना करने वाले हैं। और बाबा रामदेव जी महाराज की जो जागरण की विधि करते हैं, हम अलग उपासी है, वो अलग नहीं है, उससे सनातन से अलग नहीं है। तो बाबा रामदेव जी महाराज ने तो बाहरी और आंतरिक दोनों भावों से रामदेव जी महाराज ने जगत को उपदेश दिया है कि बाहर जैसे जागरण हम करते हैं, तो वैसे भी अंदर का भी जागरण होता है। साधुर धर्म चरण री पूजा, ऐसा जागरण जोया है, रंग ने रूप वर्ण ने रेखा, बिना नैन दर्शाया है। ऐसी मैंने अपने अनुभव की जागृति करी, आत्मा की जागृति करी, अपने आप की खुद की जागृति करी, तो वो जाकर देखता हूँ तो यंग नहीं है, इससे भिन्न है वो। ये साधु साधु कहते हैं, जो साधना पर चल रहा है उसका धर्म एक ही होता है, केवल उस शब्द की पूजा करना। तो ये बाबा रामदेव जी महाराज की पाठ की विधि थी। जय बाबारी, जय श्री नाथ जी की, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।